स्थलमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें जीवधारी रहते हैं जैवमंडल या बायोस्फीयर कहलाता है। तो हम बायोस्फीयर समझ सकते हैं। जैवमंडल क्या होता है? जहाँ पर जीवधारी रहते हो उसे ही जैवमंडल कहेंगे। तो 3 स्थानों पर जीवधारी निवास करते हैं। पहला है स्थलमंडल और जलमंडल और वायुमंडल। स्थलमंडल जमीन पर, जलमंडल अर्थात जल में और वायुमंडल अर्थात वायु में। इन 3 जगह पर जीवधारी रहते हैं तो इसे ही जैवमंडल कहते हैं या बायोस्फीयर कहेंगे। जैवमंडल में पाए जाने वाले जैवीय तथा अजैवीय घटकों को पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारितंत्र कहलाता है। जिस तंत्र में जैवीय और अजैवीय घटक पाए जाएंगे, बायोटिक एंड अबायोटिक, तो उसे हम पारितंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। पारितंत्र तथा पारिस्थितिक तंत्र, यह जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले टेंसले ने किया था। यदि जीवमंडल में जैविक और अजैविक अंश तथा भूगर्भीय रासायनिक व भौतिक लक्षणों को शामिल करें तो यह पारिस्थितिकी तंत्र बन जाता है। बायोटिक एंड अबायोटिक, इनको और भूगर्भीय जितने भी पदार्थ हैं और रासायनिक तथा भौतिक लक्षण जो भी है, इनको जब शामिल कर लिया जाता है तो पारिस्थितिकी तंत्र बन जाता है, इकोसिस्टम बनता है। और पारिस्थितिक तंत्र सीमित व निश्चित भौतिक वातावरण का प्राकृतिक तंत्र है जिसमें जीवीय बायोटिक तथा अजीवी अबायोटिक अंशों की संरचना और कार्यों का पारस्परिक आर्थिक संबंध संतुलन में रहता है। इसमें पदार्थ तथा ऊर्जा का प्रवाह सुनियोजित मार्गों द्वारा होता है। तो आइए देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन कौन से हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के 2 मुख्य घटक हैं, जैसा कि पहले ही मैंने बताया है कि जैवीय और अजैवीय, जैविक और अजैविक घटक, बायोटिक और अबायोटिक घटक। तो जैविक घटक क्या होता है? बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं इनको देखेंगे, ये क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या है। तो पारिस्थितिक तंत्र में 3 प्रकार के जैविक घटक होते हैं, स्वपोषी, परपोषी तथा अपघटक, ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक और डिकम्पोजर्स। तो ये 3 प्रकार के जैविक घटक होते हैं। स्वपोषी घटक के अंतर्गत हरे पेड़ पौधे ये आते हैं। हरे पेड़ पौधों का पारितंत्र स्वपोषी घटक के अंतर्गत आता है, क्योंकि स्वपोषी घटक जो होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यह सूर्य की ऊर्जा और पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और पृथ्वी से जल लेकर के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो इसलिए हरे पेड़ पौधे जितने भी हैं उनको उत्पादक या प्रोड्यूसर भी कहते हैं। हरे पौधों में संचित खाद्य पदार्थ दूसरे जीवों का भोजन होता है। जो भी हरे पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं उन पर दूसरे जीव निर्भर रहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि परपोषी घटक क्या है। तो परपोषी हेटरोटॉपिक कंपोनेंट्स, हेटरोटॉपिक कंपोनेंट्स वह होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और यह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। इनको उपभोक्ता या कंज्यूमर भी कहते हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। प्रथम श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं वह शाकाहारी हर्बीवोरस कहलाते हैं। ये उपभोक्ता अपना भोजन सीधे उत्पादकों या हरे पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें शाकाहारी भी कहा जाता है, जैसे गाय, बकरी, भैंस, चूहा, हिरन, खरगोश आदि। ये सब प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं जो कि शाकाहारी हैं। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत मांसाहारी कार्निवोरस आते हैं।
ये अपना भोजन शाकाहारी जंतुओं को खा करके, उनका भक्षण करके प्राप्त करते हैं। जैसे मेढक है, सांप है, यह मांसाहारी द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता जो होते हैं वह द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं से भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे शेर है, चीता है, बाज है, तो यह तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि यह द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ जंतु सर्वाहारी होते हैं, ओमनीवोरस होते हैं। सर्वाहारी अर्थात जो सब कुछ खाते हैं, जो पौधे और जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली और मनुष्य। अपघटक क्या हैं, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? ये जीव कार्बनिक पदार्थों को उनके अवयवों में तोड़ देते हैं। यह मुख्यतः उत्पादक और उपभोक्ता के मृत शरीर का अपघटन करते हैं। इन्हें मृतोपजीवी भी कहा जाता है। सामान्य रूप से ये जीवाणु और कवक होते हैं। इनके फलस्वरूप प्रकृति में खनिज पदार्थों का चक्रण होता रहता है। उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक सभी मिलकर बायोमास बनाते हैं। अजैविक घटक क्या हैं? अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो किसी भी पारितंत्र के अजैविक घटक 3 भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। पहला है जलवायवी घटक। जलवायवी घटक में जल, ताप, प्रकाश आता है। इनको क्लाइमेटिक कंपोनेंट्स भी कहते हैं। अकार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। ये विभिन्न चक्रों के माध्यम से जीव जगत में प्रवेश करते हैं। कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस कार्बनिक पदार्थ जो है प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, यह कार्बनिक पदार्थ होते हैं। यह अपघटित होकर पुनः सरल अवयवों में बदल जाते हैं। कार्यात्मक दृष्टि से अजैविक घटकों को 2 भागों में बांट दिया गया है, पदार्थ और ऊर्जा। तो पदार्थ क्या है? मटेरियल्स अर्थात पदार्थ। मृदा, मिट्टी, वायुमंडल के पदार्थ जैसे वायु, गैस, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लवण जैसे कैल्शियम है, सल्फर है, फास्फोरस है और कार्बनिक अम्ल है। तो ये सभी पदार्थ के अंतर्गत आते हैं या मटेरियल इनको कहते हैं। ऊर्जा क्या है? विभिन्न प्रकार की ऊर्जा, जैसे सौर ऊर्जा है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, तो इनको ऊर्जा के अंतर्गत रखा गया है। तो ये कार्बनिक पदार्थ के 2 मुख्य घटक हैं। अजैविक घटक के 2 भाग हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।